A very good morning, students. How are you all? I hope you all fit and fine at your home. I am your Hindi teacher from विशिष्ट स्कूल। तो बेटा आज हम करेंगे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक उद्भव में से पाठ 9 मुर्गी और चूजे। बेटा इस कविता का अर्थ मैंने आपको कल समझा दिया था। आई होप आप सबको ये कविता समझ आ गई होगी और आपने सबने ये कविता याद भी कर ली होगी। ठीक है जी, तो चलिए आज हम इस कविता का शुरू करेंगे अभ्यास कार्य। ठीक है बेटा, अभ्यास कार्य में सबसे पहले हम करेंगे इस पाठ के श्रुतलेख शब्द। तो चलिए बेटा निकालिए अपनी अपनी हिंदी की नोटबुक, लिखना शुरू करते हैं और सबने सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं श्रुतलेख। श्रुतलेख में पहला शब्द है स्वच्छता, नंबर 2 पे है शैतानी, आगे है बेटा नंबर 3 पे शब्द मनमानी, नंबर 4 पे है अजब, आगे है बेटा नंबर 5 पे बारिश, नंबर 6 पे है कीचड़, नंबर 7 श्रुतलेख है गड्ढा और आखिरी श्रुतलेख है बेटा ध्यान। तो चलिए बेटा इन श्रुतलेख शब्दों को हम एक बार फिर से दोहराते हैं। ठीक है, चलिए पहला शब्द है स्वच्छता, आगे है बेटा नंबर 2 पे शैतानी, आगे है बेटा नंबर 3 पे श्रुतलेख मनमानी, नंबर 4 पे श्रुतलेख है अजब, नंबर 5 पे श्रुतलेख है बारिश, अगला श्रुतलेख है बेटा कीचड़, नंबर 7 पे श्रुतलेख है गड्ढा और नंबर 8 पे श्रुतलेख है ध्यान। तो बेटा इन श्रुतलेख को आपने अपनी हिंदी की नोटबुक पे सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख लेना है। ठीक है, चलिए आगे है इस पाठ के शब्दार्थ। तो बेटा इन शब्दार्थ को भी आपने अपनी हिंदी की नोटबुक पे सुंदर राइटिंग में लिख लेना है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। पहला शब्द है चूज़ा। तो बेटा इसका अर्थ क्या आएगा? इसका अर्थ आएगा मुर्गी का बच्चा। ठीक है जी, चलिए अगला शब्द है अजब। तो बेटा अजब का अर्थ क्या आएगा? बोलिए। इसका अर्थ आएगा अनोखा। ठीक है, चलिए आगे है नंबर 3 पे शब्द शैतानी। तो बेटा शैतानी का अर्थ क्या आएगा? इसका अर्थ आएगा शरारत। अगला शब्द है मनमानी। तो बेटा इसका अर्थ क्या आएगा? इसका अर्थ आएगा मनमाना काम। ठीक है जी, चलिए अगला शब्द है बीमार। इसका अर्थ है रोगी। तो बेटा आपकी हिंदी की बुक में इसके 2 अर्थ दिए हैं, उन दोनों अर्थों में से आपने एक अर्थ याद करना है। मैंने यहाँ बीमार का अर्थ लिखा है रोगी। ठीक है जी, चलिए अगला शब्द है कीमत। तो बेटा कीमत का अर्थ क्या आएगा? कीमत का अर्थ आएगा दाम। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे शब्दार्थ। तो चलिए एक बार इन शब्दार्थ को हम फिर से दोहराते हैं। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए देखिए पहला शब्द है चूज़ा। तो इसका अर्थ क्या आएगा बेटा? मुर्गी का बच्चा। अगला शब्द है अजब। अजब का अर्थ क्या आएगा? अनोखा। आगे नंबर 3 पे शब्द है शैतानी। तो बेटा शैतानी का अर्थ क्या होगा? शरारत। आगे है मनमानी। इसका अर्थ क्या आएगा? मनमाना काम। अगला शब्द है बेटा बीमार। तो बेटा इसका अर्थ क्या आएगा? इसका अर्थ आएगा रोगी। और आखिरी शब्द है बेटा कीमत। इसका अर्थ आएगा बेटा दाम। तो बेटा इसके साथ हमारे शब्दार्थ पूरे होते हैं। ठीक है जी, आज के लिए बस
आपने अपनी हिंदी की नोटबुक पे इन शब्दार्थ को और शुद्ध लेख को लिख लेना है सुंदर सुंदर राइटिंग में। और आपका अब ये होमवर्क है, ठीक है जी। आपका होमवर्क आपको पता लग गया है ना। आपने हिंदी की नोटबुक पे इसको सुंदर राइटिंग में लिख लेना है, ठीक है बेटा। तो चलिए बेटा, ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।